हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के मॉक टेस्ट सीरीज में। तो आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट 21 होने वाला है। हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो जिससे क्या है कि हमारा एग्जाम के लिए रिवीजन होता हुआ चलेगा। तो आज भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो डिजिटल सर्किट जो कई इनपुट सिग्नल में से किसी एक को चुनकर आउटपुट देता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो द डिजिटल सर्किट दैट सेलेक्ट वन आउट ऑफ मेनी इनपुट सिग्नल्स एंड गिव इट आउटपुट इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मल्टीप्लेक्सर। क्या कहलाता है? मल्टीप्लेक्सर कहलाया जाता है वो। ठीक है, इसको और भी क्या कहा जाता है? इसको MUX भी कहा जाता है। क्लियर है? इसको MUX भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है कि बहुत सारे इनपुट सिग्नल में से एक इनपुट चुनता है। क्या चुनता है? एक इनपुट को चुनता है और चुने गए इनपुट को ही आउटपुट पर क्या करता है? भेजता है। ठीक है, किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेलेक्ट लाइन का। किसके लिए? जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सेलेक्ट लाइन का। क्लियर है? सेलेक्ट लाइन का। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो आ जाएगा आपका सेलेक्ट लाइन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लेक्सर, जिसको MUX भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि वो सर्किट जो एक बिट डेटा को संचित यानी कि स्टोर करने में सक्षम होता है और अनुक्रमिक तर्क का आधार है, तो वो क्या कहलाता है? द सर्किट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ डेटा फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप। क्या बोला जाता है? फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है? ये एक डिजिटल मेमोरी सर्किट है। क्या है? डिजिटल मेमोरी सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सिर्फ एक बिट डेटा क्या करता है कि एक बिट डेटा को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, वन बिट ऑफ डेटा को ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की ही भाषा समझता है, तो जो इसका आउटपुट होता है वो दो ही स्टेट में होता है। क्लियर है? जो इसका आउटपुट होता है वो दो ही स्टेट में होगा। अब वो दो स्टेट कौन से होंगे? वो आपके 0 और 1 ही होंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ये किसके महत्वपूर्ण आधार पर है? तो ये हो जाएगा आपका सीक्वेंशियल लॉजिक। ठीक है, होता है। क्लियर है? उसी के आधार पर ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RISC, अब इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्लियर है? प्रोसेसर की मुख्य विशेषता क्या है? तो व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। तो उसका जो उद्देश्य होता है, मुख्य विशेषता होती है, वो क्या होती है? कम, ए ऑप्शन हो जाएगा, कम वो सरल इंस्ट्रक्शन सेट और तेज निष्पादन। यानी कि वो क्या होता है? कम और सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट होता है, निर्देश सेट होता है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है? बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन की जो संख्या होती है वो कम और निर्देश क्या हो जाते हैं? सरल होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? सरल होते हैं। तो सरल इंस्ट्रक्शन के कारण ही जो उसका एग्जीक्यूशन होता है वो तेज होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि अगर सिंपल इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो ही क्या होगा? उसका तेज एग्जीक्यूशन होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो जो RISC प्रोसेसर होता है ये, ठीक है, RISC प्रोसेसर में रजिस्टर का जो रजिस्टर होता है ना, उसका भी काफी रोल होता है, काफी उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत उपयोगी होता है ये। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम और सरल इंस्ट्रक्शन, तेज निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU में इंस्ट्रक्शनों के निष्पादन को तेज करने हेतु कई चरण को एक साथ ओवरलैप करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो द टेक्निक ऑफ ओवरलैपिंग मल्टीपल स्टेज टू स्पीड अप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अ CPU इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाइपलाइनिंग। क्या होता है?
पाइपलाइनिंग आंसर हो जाएगा। तो जो पाइपलाइनिंग होता है वो क्या होता है, वो सीपीयू में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को तेज करने की एक क्या होती है, टेक्निक होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को तेज करने की ये एक टेक्निक होती है। इसमें इंस्ट्रक्शन के जो अलग अलग स्टेजेस को ओवरलैप किया जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग स्टेजेस को ओवरलैप यानी कि मल्टीपल स्टेजेस को ओवरलैप किया जाता है। तो बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस को एक साथ क्या कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एक साथ प्रोसेस हो सकते हैं। तो इससे सीपीयू की जो थ्रूपुट होती है और जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्या, थ्रूपुट और परफॉर्मेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइपलाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओएस में वो स्थिति जिसमें दो या अधिक प्रोसेस एक दूसरे के संसाधन जारी होने की प्रतीक्षा करते हुए स्थिर हो जाते हैं। क्लियर है, तो वो क्या कहलाती है, द सिचुएशन इन ओएस वेयर टू और मोर प्रोसेसेस वेट इंडेफिनेटली फॉर ईच अदर्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके डेडलॉक। क्या आंसर क्या हो जाएगा, डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली एक समस्या होती है, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली एक ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी सारे प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे रिसोर्सेस के लिए क्या करते हैं, रुके रहते हैं। ठीक है, क्लियर है, रुके रहते हैं। तो इसीलिए जो प्रोसेस क्या होता है वो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। तो इसकी इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, डेडलॉक कहा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक पेजिंग के कारण सिस्टम का अधिकांश समय पेज बदलने में व्यतीत होने पर प्रदर्शन घटने की स्थिति क्या कहलाती है, द कंडीशन इन विच excessive paging cause the system to spend most of its time swapping pages, degrading performance is called। तो वो क्या कहलाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो थ्रेशिंग होता है वो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट की क्या होती है, एक समस्या होती है। ठीक है, किसकी, मेमोरी मैनेजमेंट की। ये क्या होती है, उससे रिलेटेड एक ये प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत अधिक क्या होता है, पेजिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, इसमें बहुत ज्यादा पेजिंग होने लगती है। क्लियर, ठीक है, थ्रेशिंग में तो सिस्टम का जो ज्यादातर समय होता है वो पेजेस को स्वैप करने में ही चला जाता है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टम का ज्यादा समय होता है वो पेजेस को स्वैप करने में ही चला जाता है। तो इससे जो सीपीयू की परफॉर्मेंस होगी और जो सिस्टम की स्पीड होगी वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि स्वैप करने में टाइम ज्यादा चला जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट की सामग्री को दुनिया भर के कई सर्वरों पर रखकर निकटतम सर्वर से तेजी से प्रदान करने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है। तो द नेटवर्क दैट स्टोर्ड वेबसाइट कंटेंट ऑन मल्टीपल सर्वर वर्ल्ड वाइड टू डिलीवर इट क्विकली फ्रॉम द नियरेस्ट सर्वर इज कॉल्ड। तो वो, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, सीडीएन। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सीडीएन कहा जाता है। सीडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्लियर है, तो इसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट कंटेंट को कई सर्वरों पर क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है, जो वेबसाइट कंटेंट, जो वेबसाइट होगा वो कंटेंट को कई सर्वर्स पे क्या करता है, स्टोर करता है। तो यूजर्स को उसके स्थान के नजदीकी सर्वर से क्या होता है, कंटेंट मिलता है। तो इससे जो वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, जो लोडिंग स्पीड होगी वो क्या होती है, बढ़ती है, और जो लेटेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेटेंसी कम होती है और स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीडीएन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो आईओटी डिवाइसों में हल्की संदेश आदान प्रदान हेतु सामान्य प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन सा होता है।
तो विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर लाइट वेट मैसेजिंग बिटवीन IoT डिवाइसेस, तो वो कौन सा हो जाता है IoT डिवाइस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MQTT, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, MQTT की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, क्या हो जाएगी, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक बार इनकी फुल फॉर्म को जरूर कर लेना, क्लियर है। तो ये क्या होता है, एक लाइट वेट मैसेज प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, लाइट वेट मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, लाइट वेट मैसेज प्रोटोकॉल होता है। तो इसका उपयोग विशेष रूप से किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है मेन रूप से किसमें, IoT डिवाइस में किया जाता है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें कम बैंडविड्थ का और कम रिसोर्सेज का, इन्हीं सारे डिवाइसेस का क्या है, उपयोग किया जाता है, कम रिसोर्सेज और कम ही बैंडविड्थ वाले डिवाइसेस का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्लियर है। ये आपका हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक है। और ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, मेल को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो तकनीक जिसमें डेटा प्रोसेसिंग क्लाउड के बजाय डेटा स्रोत के निकट की जाती है ताकि विलंब जो कि लेटेंसी कम हो, वो क्या कहलाती है, ठीक है। द टेक्नोलॉजी इन विच डेटा प्रोसेसिंग इज डन नियर द डेटा सोर्स इंस्टेड ऑफ द क्लाउड टू रिड्यूस लेटेंसी इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, एज कंप्यूटिंग। अब एज कंप्यूटिंग में क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग को डेटा सोर्स के पास किया जाता है, किसके पास, डेटा प्रोसेसिंग को डेटा सोर्स के पास किया जाता है, क्लियर है। तो जिसमें क्या होता है कि हर डेटा को क्लाउड सर्वर तक भेजना क्या हो जाता है, जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो नेटवर्क की लेटेंसी होती है वो कम होती है, ठीक है, ठीक है ना, नेटवर्क की जो लेटेंसी होती है वो कम होती है। तो ये IoT और रियल टाइम एप्लीकेशन इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत उपयोग हो जाते हैं, कौन कौन से, IoT और रियल टाइम एप्लीकेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत उपयोग हो जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है एज कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित होते हैं, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक जीपीटी आर मेनली बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो वो किस पर बेस्ड होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को ही क्या कहा जाता है, डीप लर्निंग भी कहा जाता है, ये डीप लर्निंग पर भी क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो जीपीटी जैसे कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, ये क्या होते हैं, डीप लर्निंग पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, किस पर, डीप लर्निंग पर ये बेस्ड होते हैं। तो इसमें मेन रूप से ट्रांसफर आर्किटेक्चर का ही उपयोग किया जाता है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये क्या करता है कि बड़े टेक्स्ट डेटा में पैटर्न को और रिलेशनशिप को क्या करता है, सीखता है ये, ठीक है, किसको, पैटर्न और रिलेशनशिप डेटा को ये क्या करता है, सीखता है। क्योंकि जो ये जीपीटी होता है ये भी क्या है, एक लर्निंग ही प्रोसेस तो है, ये क्या करता है, अभी सीख रहा है, समझ रहा है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। हम अगर अधूरा इनपुट देंगे, हम सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसको नहीं देंगे, इनपुट नहीं देंगे, तो वो हमें एक्यूरेट डेटा नहीं देगा। इसीलिए क्या होता है कि अगर हम सही चैट जीपीटी को अगर हम सही इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हमें कुछ ही सेकंड में क्या करता है, आंसर हमें एक्यूरेट प्रोवाइड करा देता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है आपका चैट जीपीटी। अब क्या हो गया है, इसके आने के बाद एआई, ये सारे जो जेमिनी है, चैट जीपीटी है, इन सब के आने के बाद क्या हो गया है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। पहले क्या होता था कि थोड़ा टाइम लगता था, ठीक है। अभी क्या होता है, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन जो होता है, आउटपुट जो है हमें तुरंत मिल जाता है, क्लियर है ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो ये लैंग्वेज को समझने और जनरेट करने में क्या होता है, एक सक्षम है, ठीक है ना, सक्षम बनाता है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना क्या कहलाती है। तो व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू प्रमोट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉल्ड, तो वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये भारत सरकार की एक सेमीकंडक्टर पहल है। क्या है ये, सेमीकंडक्टर पहल है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, इसका ये उद्देश्य हो जाता है। तो जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में भी क्या है, जो डेवलपमेंट में भी ये ध्यान देता है, किसके, इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में। ठीक है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट कह सकते हो आप, में भी ये क्या करता है, ध्यान देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको भी ये क्या करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का क्वांटम टेक्निक अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय मिशन क्या कहलाता है। तो व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन भारत की क्या है, एक क्वांटम टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होता है। क्या, प्रमोट करना। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका पर्पस हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जो सारी टेक्निक होती हैं उन पर ही क्या होता है, ये बेस्ड होता है। ठीक है, किस पर, जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर ये क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन क्या है, पूछ लिया जाता है। तो इसका जो लक्ष्य होता है वो क्या है कि भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र में क्या होता है, मजबूत बनाना, उस एरिया में मजबूत बनाना, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों हेतु उत्तरदायी मंत्रालय कौन सा होता है। तो विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड पॉलिसीज इन इंडिया, तो क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, MEITY। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है, तो इसकी फुल फॉर्म एक बार जरूर कर लेना, क्या हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या करता है कि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये। ठीक है, क्या है, भारत सरकार का महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट मंत्रालय है। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो सारी रिलेटेड नीतियां होती हैं उनके लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े काफी जो कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सुरक्षा प्रथा जिसमें कंपनियां शोधकर्ताओं को अपने सिस्टम की कमजोरी खोजने पर पुरस्कार देती है वो क्या कहलाती है। तो द सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन विच कंपनीज रिवॉर्ड रिसर्च फॉर फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज इन देयर सिस्टम इज कॉल्ड, तो वो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, बग बाउंटी प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, एक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है। क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। ठीक है,
क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं उनको जो वल्नरेबिलिटीज होती है उनको खोजने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। क्लियर है? तो जो सिक्योरिटी बैग मिलने पर कंपनी रिसर्चर्स को क्या देती है, अवार्ड देती है। क्लियर है? किसको अवार्ड देती है, रिसर्चर्स को देती है। तो इससे जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो पृथक व नियंत्रित वातावरण जिसमें संदिग्ध प्रोग्राम को सुरक्षित रूप से चलाकर उसके व्यवहार का परीक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है। द आइसोलेटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट वेयर अ सस्पिशियस प्रोग्राम इज सेफली रन टू टेस्ट बिहेवियर इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैंडबॉक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो सैंडबॉक्स होता है वो क्या होता है, एक आइसोलेटेड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या होता है, आइसोलेटेड एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सस्पिशियस या अननोन प्रोग्राम को सुरक्षित रूप से क्या किया जाता है, रन किया जाता है। किसको, अननोन, ये सेफली रन, तो किसको, अननोन या सस्पिशियस, अननोन और अननोन प्रोग्राम और सस्पिशियस प्रोग्राम, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, सुरक्षित रूप से सेफली क्या किया जाता है, रन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम के बिहेवियर के बिना ही मेन सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो साइबर सिक्योरिटी में मालवेयर एनालिसिस के लिए, किसके लिए, मालवेयर एनालिसिस के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैंडबॉक्स। ठीक है, तो आज हमने कर लिए हैं 15 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, ज्यादा बड़ी क्लास होती नहीं है, मैं बार बार बोलूंगी। इन 15 क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लेना, ठीक है, और इनके ऑप्शंस को भी। ठीक है, यहां से आपका क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।